ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके 90% पावर को सील करने के बाद बीबू इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन जाता है। तो स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आमागिरी आयातो होता है और उसके पास उड़ता हुआ एक रुमाल आता है जो कि एक लड़की का था। और हमारा आमागिरी जो कि इतना ज्यादा खुश था कि वो उस रुमाल को लौटाने के लिए लड़की के रूम में ही चला जाता है और उसने एंट्री बिल्कुल रॉन्ग टाइम में ली थी, जिस वजह से आमागिरी की फील्डिंग बहुत ही जल्दी सेट होने वाली थी। जहां सब ओवर हो जाने के बाद आमागिरी बीलता है, तो क्या ये रुमाल आपका है? ये लड़का जिसका नाम यूलिक्स अलेक्सिया बॉन्ड रैस्पिल्ड है, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा नाम है कि मैं इसको बस अलेक्सिया बुला सकता हूँ। तब अलेक्सिया उसका रुमाल ले लेती है और उसको शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसके बाद उसको नीचे फेंक देती है। फिर अलेक्सिया अपने मैजिक पावर्स के हेल्प से नीचे आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में घुसो, और वो भी इतने ज्यादा रॉन्ग टाइम में। अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो उसके बदले मुझे तुम्हारी जान चाहिए, क्योंकि अब ये सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं हार गई तो तुम जो कहोगे मैं वो एक काम करूंगी। और इतने में ये फाइट देखने के लिए उधर बहुत सारी भीड़ भी खड़ी हो चुकी थी, जहां आमागिरी कहता है कि मैं लड़ तो लेता लेकिन मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, जिस वजह से वो सोच रहा था कि वो बच चुका है। लेकिन तभी कोई भीड़ में से अपनी स्वॉर्ड आमागिरी की तरफ फेंकता है और बेचारा आमागिरी फंस जाता है, क्योंकि अभी उसको लड़ना ही होगा। और अब दोनों के बीच में ऑफिशियली ये फाइट चालू हो चुकी थी, जहां एलेक्सिया अपने स्वॉर्ड की हेल्प से बहुत सारे मैजिक से आमागिरी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन आमागिरी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसको आराम से ब्लॉक कर रहा था। एलेक्सिया सोचती है कि आखिर ये नॉर्मल सा स्टूडेंट मेरे हमलों को कैसे ब्लॉक कर रहा है, और एलेक्सिया ये डिसाइड करती है कि वो अपने सबसे पावरफुल अटैक से आमागिरी के ऊपर हमला करेगी। और एलेक्सिया अपनी सबसे पावरफुल अटैक भी उसके ऊपर यूज करती है, लेकिन तभी आमागिरी उसके अटैक को काटते हुए उसके ऊपर अटैक करने आता है। पर जैसे ही आमागिरी अटैक करने वाला था, उससे पहले ही एक क्राउड में से कोई अटैक करता है, जो अटैक सीधा एलेक्सिया के ऊपर होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही आमागिरी ने उस अटैक को देख लिया था, जिस वजह से आमागिरी एलेक्सिया को बचा लेता है। वहां पर सीन हो जाता है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर से इन दोनों के लड़ने से पहले ही क्राउड के बीच में से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट निकल आती है, जिसका नाम क्लोडिया एनफील्ड था, जो आते ही कहती है कि आमागिरी आयातो का अभी नया नया एडमिशन हुआ है और अभी तक ये पूरा ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं बना है, जिस वजह से तुम लोग ड्यूएल नहीं कर सकते। जहां आमागिरी को जान में जान आता है कि उससे और लड़ना नहीं पड़ेगा, और स्टूडेंट काउंसिल के साथ आमागिरी चला जाता है ताकि उसके कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ने के लिए। इसके बाद ऑफिस में प्रेसिडेंट बताती है कि इस एकेडमी का नाम सीदोकान एकेडमी है, और ऐसी बहुत सारी एकेडमीज हैं जिनके बीच में हर साल एक टूर्नामेंट होता है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम उस टूर्नामेंट को जीत सकते हो, और जो भी वो टूर्नामेंट जीतेगा उसकी कोई भी इच्छा पूरी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। जहां आमागिरी बोलता है कि मैं इस एकेडमी में कोई भी इच्छा पूरी करने नहीं आया, मेरे इस एकेडमी में आने का मकसद बस एक ही है, जो कि मेरी बड़ी बहन के बारे में पता लगाना है। जहां स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हाँ बोलती है और उसको एक इन्फॉर्मेशन दिखाती है, और वो इन्फॉर्मेशन आमागिरी की बहन का ही था, लेकिन कुछ सालों पहले मिस्टीरियसली वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई थी। बस उसकी बड़ी बहन के बारे में इतना ही पता चला है कि उसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड थी, और स्वॉर्ड का नाम साइरेरस्ता था। वो ये भी बोलती है कि वो आमागिरी को टेम्परेरीली कुछ स्वॉर्ड्स भी देगी, और कुछ टेस्ट्स कर लेने के बाद वो उसे अपना परमानेंट स्वॉर्ड भी दे देगी। इसके बाद आमागिरी क्लॉडिया से स्वॉर्ड लेता है और क्लासरूम में चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके क्लासमेट्स में से एक एलेक्सिया भी है, और आमागिरी की सीट एलेक्सिया के बिल्कुल बगल में ही होती है। जहां एलेक्सिया आमागिरी से कहती है कि मैं तुम्हें इसके बाद एक स्कूल का टूर दूंगी, क्योंकि तुमने आखिरकार मेरी जान बचाई। और तब एक अनोनिमस बंदा जिसका नाम आबगी होता है, वो आमागिरी से बात करने लग जाता है, और बात करते करते वो बोलता है कि एलेक्सिया एक प्रिंसेस है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और पूरे स्कूल में पावर के हिसाब से उसकी रैंक 6 है, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी उसके बहुत सारे दोस्त नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नया बंदा स्कूल में आता है तो वो उससे लड़ने लगती है। ये दोनों ये सब बातें करते करते ही स्कूल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग जाते हैं, और एलेक्सिया बैठी होती है, और उसके सामने ही एक गुंडा टाइप का आदमी जिसका नाम लेक्सियर होता है, और लेक्सियर एलेक्सिया को एक डुअल के लिए चैलेंज कर रहा होता है। एलेक्सिया बोलती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ आखिर कितनी बार लड़ा रहे, लेकिन वही आउटकम जो कि तुम मुझसे बार बार हार जाते हो। लेक्सियर एलेक्सिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है
कि तुम जैसे छोटे लोगों को क्या पता कि आखिर मैजिक चीज क्या होती है। और तब एलेक्सिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा ऐसा है तो तुम्हें लगता है कि मुझे मैजिक का मतलब ही नहीं पता? ठीक है, आ जाओ अभी और इसी वक्त मैं तुमसे फिर से डुएल करने वाली। और यहाँ पर एलेक्सिया अपने मैजिक पावर्स को रिलीज करने लगती है और ये सब चीजें आमागिरी और वो लड़का देख रहे होते हैं। जहाँ पर आमागिरी का हमें एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ आमागिरी की बड़ी दीदी दिखाई जाती है जो बोलती है कि आमागिरी, तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि अगर हमने तुम्हारे पावर्स को सील नहीं किया तो जो लोग यहाँ पर है सब तुम्हें बीस्ट समझेंगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जिस वजह से मैं तुम्हारे पावर्स को सील कर रही हूँ। फिर आमागिरी कहता है कि सच में आप अगर मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हो तो मैं भी आज से ये कसम खाता हूँ कि मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा दीदी। जहाँ प्रेजेंट में आमागिरी एलेक्सिया और लेस्टर के बीच में आ जाता है और लेस्टर को कहता है कि अगर तुम्हें किसी से लड़ना ही है तो तुम मुझसे लड़ो। लेकिन कुछ बात आगे बढ़ती उससे पहले ही लेस्टर के चमचे आके आमागिरी को रोक देते हैं और लेस्टर यहाँ पर आमागिरी को धमकी देते हुए वहाँ से चला जाता है। साथ ही एलेक्सिया को ये भी बोलकर जाता है कि आज तो तुम इसके वजह से बच गए, लेकिन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद एलेक्सिया आमागिरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह आमागिरी को माफ कर देती है। तभी याबुकी को एक कॉल आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो वहां से चला जाता है। और तब आमागिरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आखिर ये कैसे कहूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल मुझे बॉयज हॉस्टल का रास्ता पूछना था। और ये सुनकर एलेक्सिया आज बहुत सजग हो जाती है क्योंकि वो आमागिरी को आज पूरा शहर का टूर देने वाली है, जहाँ वो लोग घूमते घूमते बर्गर किंग में जाकर भी बहुत सारे बर्गर्स खाते हैं। अब शाम हो चुकी थी जिस वजह से ये लोग अपने घर जा रहे थे, लेकिन तब ये लोग देखते हैं तो सामने कुछ गैंग्स मिलके लड़ाई कर रहे हैं। जहां आमागिरी के दिमाग में आता है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये लोग नाटक कर रहे हैं ताकि ये लोग मुझे मार सके। जो भी इनको ये करने के लिए बोला है उन्होंने ये पक्का बोला होगा कि तुम लोग लड़ने का एक्टिंग करना और जब यहाँ पर एलेक्सिया गुजरेगी तो अचानक से उसे मार देना। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि अचानक से एक जन यहाँ पर एलेक्सिया पर अटैक करता है, लेकिन तभी दोनों टाइमली रहते हुए बच जाते हैं और अब आमागिरी और एलेक्सिया दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और 2 मिनट से भी कम टाइम में एलेक्सिया और आमागिरी मिलके सबको हरा देते हैं। कुछ देर बाद एलेक्सिया वहाँ पर मौजूद एक जन से पूछती है कि अगर तुम्हें अपने सिर पे मौजूद इतने से भी बाल चाहिए तो मुझे बोल दो कि आखिर तुम ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया था। जहाँ वह आदमी डरते डरते बोलता है कि वो आदमी एक ब्लैक कोट पहना हुआ था जिस वजह से हम उसकी शक्ल को नहीं देख पाए। और उसके बाद वो आदमी वहाँ पर इशारा करता है जहाँ हम देखते हैं पेड़ के पीछे एक ब्लैक कोट पहना हुआ आदमी दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। वो आदमी भागने लगता है और आमागिरी और एलेक्सिया दोनों ही उनका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते वक्त आमागिरी के ऊपर भी अटैक होता है, लेकिन वो एरो को डॉज करते हुए उसके थोड़े से कपड़े फट जाते हैं। लेकिन तभी एलेक्सिया रुक जाती है और बोलती है, आमागिरी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ये सब मैं घसीट लिया, छोड़ो उनको जाने दो, कभी ना कभी मैं तो उनको पकड़ ही लूंगी। और एलेक्सिया आमागिरी से बोलती है कि आज रात को मेरे घर आना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। रात को जब आमागिरी एलेक्सिया के घर पहुंचता है तब एलेक्सिया आमागिरी को देखकर बोलती है कि जल्दी से अपनी शर्ट उतराओ। जहां आमागिरी चौंक जाता है और बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो? तब एलेक्सिया को रियलाइज होता है कि आखिर उसने ये क्या कह दिया और फिर वो बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी शर्ट उतरने के लिए बोल रही थी ताकि मैं तुम्हारे वो फटे हुए शर्ट को सिल सकूं। और तब आमागिरी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आमागिरी अपना शर्ट उतारकर एलेक्सिया को दे देता है ताकि वो उस शर्ट को सिल सके। फिर आमागिरी एक फोटो को नोटिस करता है जिसमें एलेक्सिया छोटी थी और उसके साथ कुछ परिष्ठ और उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे। आमागिरी उस फोटो को उठाता है और बोलता है, क्या ये तुम्हारी फोटो है? सच में बहुत अच्छे दिख रहे हो। तब एलेक्सिया आमागिरी से वो फोटो छीन लेती है और बोलती है, हाँ ये मेरी ही फोटो है। जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत ज्यादा चंचल थी, जिस वजह से मैं अपने महल से हमेशा भाग जाया करती थी। और ऐसे ही एक दिन मुझे कुछ गुंडों ने पकड़ लिया, लेकिन तभी महल के छोटे छोटे बच्चे आके मुझे बचा लेते हैं। और ये लोग ऑर्फन्स है, यानी कि इनके माता पिता नहीं है। और फिलहाल जो चर्च में ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पर मैंने अपने माता पिता से भी पूछा था कि वो लोग उनको कुछ पैसे दे
दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस वजह से मैं इस एकेडमी में आई हूँ ताकि मैं इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद पैसों की डिमांड करूंगी और पैसों से मैं उस चर्च के छोटे छोटे बच्चों की भी मदद कर सकती हूँ। और वो ये भी बताती है कि जो रुमाल तुमने मुझे दिया था वो रुमाल भी इन्हीं लोगों ने मुझे सिल के दिया है। अगले सीन में हम आमागिरी और उसके दोस्त को देखते हैं, जो ये देखते हैं कि एलेक्सिया एक लेटर को पढ़ रही थी और ये साफ था कि वो लेटर कोई आम लेटर नहीं है, क्योंकि एलेक्सिया के मुंह में साफ दिख रहा था कि वो कितनी ज्यादा टेंशन में है। और कुछ देर बाद एलेक्सिया आमागिरी से बिना बात किए हुए चुपचाप वहां से चली जाती। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।